हेलो गाइस, देखिए ये कॉटन सिल्क की साड़ी है। इसमें ऑल ओवर पूरी डिज़ाइन बनी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने एक दो बार ही पहनी है, लेकिन पीछे से ऊपर हो जाती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अब इसमें देखिए लेस भी लगी हुई है, तो लेस को रिमूव कर देंगे है इसमें, और फॉल भी लगी हुई है, फॉल को भी हम निकाल देंगे। तो निकालने के बाद हमें प्रेस कर लेना है। लाइनिंग के कपड़े को मैंने वॉश कर लिया है, अब मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो ये मैंने देखिए लाइनिंग का कपड़ा 5 मीटर लिया है और इसके मैंने प्रेस भी कर लिए। अब हमारा मेन फैब्रिक है जिसकी कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड कर लिया है, और फ्रंट में जो ओपन है उस तरफ 1.5 इंच की हमें इस तरह से निशान लगाना है, और अंदर की साइड 1.5 इंच हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसमें पिन अप कर लेनी है। तो दोनों साइड हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर इसको उल्टा रखना है, और अब पीछे का बैक पार्ट हमें लेना है, उसको भी उल्टा रखना है, और बैक पार्ट का पोर्शन फोल्ड की तरफ हमारा रहेगा, हमारी तरफ फोल्ड रहेगा, और फ्रंट पार्ट ओपन रहेगा। इस तरह से हमें दोनों को मिलाते हुए बराबर बराबर इस तरह से जमा लेना है। फिर हमें देखिए ऊपर की साइड 1 इंच बैक पार्ट को लंबा रखना है, तो 1 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट को हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो ये 1 इंच हमारा फ्रंट से बड़ा हो गया है बैक पार्ट। अब शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिए हैं, और गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है, और गले का पिछला गला हमें डिप रखना है 1 इंच, और आगे का गला 2.5 इंच डिप रखना है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी गला शोल्डर वगैरह निशान लगा सकते हैं। अब शोल्डर की लेंथ ली है मैंने 7 इंच, ये देखिए। अब हमें चेस्ट का नाप लगाना है। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच डाट के लिए, और प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। 7 इंच हमें लंबाई लिए शोल्डर से, और फिर देखिए ये 7 इंच, और नीचे हमें 6 इंच, टोटल 13 इंच लेना है। और 7 इंच पे हमें कमर का नाप लगाना है, चौथाई भाग, फिर 1 इंच डाट का, फिर 1.5 इंच हमें सिलाई का मार्जिन का। इस तरह से हमें निशान लगाने हैं, और हिप्स का नाप लेना है, चौथाई भाग प्लस 1.5 इंच, और इस तरह से हमें मेजरमेंट करते हुए स्केल से मिला लेना है। तो ये देखिए ये हमारा मार्जिन का है, और अंदर वाला सिलाई का है। इस तरह से हमें बराबर करते हुए निशान लगा लेना है। अब अंदर की साइड फोल्ड साइड से हमें 4 इंच चौड़ाई पे ऊपर और नीचे सिलाई लगानी है। फिर इसको इस तरह से मिला देना है। डाट के लिए 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 7 इंच हमें लंबाई लेनी डाट की, बीच में 3.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, और 3.5 के पास ही आधा इंच हमें इस तरह निशान लगा करके इस तरह से देखिए डाट के लिए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोस्तों कुर्ती की लंबाई लेनी है, और लंबाई के अकॉर्डिंग ही इस तरफ हमें तिरछा में रखना है इंच टेप, और निशान लगा लेना है हमारी कुर्ती की लंबाई का। अब शोल्डर की गोलाई हम दे देंगे आगे और पीछे की। तो इस तरह से मैंने आगे पीछे की दे दी है। अब ये देखिए प्रिंस कट का हमें निशान लगाना है, फ्री हैंड ही लगाना है, हल्की हल्की गोलाई देते हुए। अब नीचे भी हमें इस तरह से देखिए गोलाई पे निशान लगा लेना है, ये इस तरह से। और अब ये देखिए स्केल से इस तरह से हमें निशान को मिला लेना है। दोनों अंदर की साइड स्टिचिंग का है, और नीचे कम करते हुए जाना है। फिर जितना घेरा हो उसका हाफ लेना है, और हाफ के ऊपर इस तरह से हमें देखिए ये स्केल रख के डार्ट पॉइंट से मिला देना है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग के निशान लग गए हैं। अब 1 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है आगे के पार्ट में और पीछे के पार्ट में। जब कॉलर लगाते हैं तो शोल्डर डाउन 1 इंच होता है, ये देखिए, क्योंकि घूम करके आगे आती है पीछे से। और अब हमें कटिंग कर लेनी है आगे की गले की, पीछे के गले की, शोल्डर की। इस तरह से मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ हमें निशान लगाना है वहाँ हमें कट कर दिया है, और अब ये देखिए बीच में इस तरह से हमें कट करना है, और गोलाई डाट वाली में हमें गोलाई लगा करके इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। अब हमारे ये 4 पार्ट निकले हैं, इसमें मैंने लाइनिंग अटैच करनी है। उससे पहले मैंने पिनअप कर लिए हैं। तो पिनअप करके आराम से आप लोग इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाते हुए हमारी लाइनिंग को फिक्स कर देंगे। इस तरह से मैं चारों पार्ट में लाइनिंग फिक्स कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सफाई से, बिल्कुल भी सलवट नहीं आनी चाहिए। बीच बीच में आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस करने से हमारे कपड़े में शाइनिंग आती है और सलवट वगैरह सब हट जाती है। तो इस तरह मैं चारों पार्ट लाइनिंग लगा करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट में हमने सब कुछ कर लिया है। अब इसकी जो 1.5 इंच की हमने पट्टी मोड़ी थी उसको खोल ली है। उसके ऊपर मैंने 5 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टी को अटैच करना है। मैंने पिनअप कर दिया है। अब गले की साइड में ऊपर से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड गले में, ये देखिए। और फिर हमें ये गले की एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी का कपड़ा था उसको हमें इस तरह से कट कर देना है।
तो दोनों साइड ही हम इस तरह से गले के ऊपर जो पट्टी आई है उसको कट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। और ये 2 इंच पे जो हमने निशान लगाया है वहाँ हमने एक छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ये कट इसलिए लगाने हैं क्योंकि सिलाई हमको यहीं से शुरू करनी है और ऊपर का पार्ट में सिलाई नहीं करनी है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसको सिल करके आपको दिखाती हूँ। पूरी पट्टी पे हमें इसी तरह से सिलाई कर देनी है और फिर इसको सीधा करके फोल्ड करके इस तरह सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारी ये कॉलर की डिज़ाइन बनेगी। और ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा था जो सीधा करके हमने ऊपर अटैच कर दिया गले में, और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब इसको हम उल्टा करके अंदर की साइड ये फोल्ड कर देंगे और बाद में इस पर तुरपाई कर देंगे। अब हमारी ये दूसरा जो पार्ट हमारा निकला था जिससे हमने प्रिंस कट किया था वो, तो उसको भी हमें इस तरह से इसमें अटैच कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच किया है। इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने दोनों अटैच कर लिए हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये सिलाई लगा दी है, इधर सिलाई लगा दी है और प्रेस भी कर दी है और बीच में पिन अप कर दिया है जहाँ हमें सिलाई लगानी है ओवरलैप करके। तो 1 इंच ओवरलैप करके करेंगे। पीछे का पार्ट में भी सिलाई कर दी है। अब दोनों को आमने सामने रखेंगे और फिर शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे और फिर हमारी फिटिंग का जो निशान है ये देखिए इसके ऊपर हम सिलाई करके इसको हम सिल देंगे। अब हमारी आस्तीन की कटिंग करनी है जो 3/4 हमने ली है और इस तरह से मैंने देखिए अस्तर वगैरह लगा के आस्तीन को भी सिल दिया है। अब हम आस्तीन को जोड़ेंगे और थोड़ा सा आस्तीन का कपड़ा मैंने बढ़ा रखा था क्योंकि ऊपर मुझे 2-5 चुन्नट लगानी थी, तो सुई से मैं चुन्नट लगा रही हूँ। उसके बाद इसको सिलाई से पक्का कर लूँगी। तो इस कॉलर में ये वाली डिज़ाइन में थोड़े से चुन्नट हो तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए दूसरी आस्तीन पे भी ये लगा दिया है, लगा दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमें पुरानी साड़ियों को यूज़ में ले लेना चाहिए। सूट हमें पहनने में आ जाते हैं लेकिन साड़ियाँ नहीं पहन पाते हैं। तो ये मैंने अपनी बिटिया के लिए किया है। अब मैं कॉलर अटैच कर रही हूँ। तो कॉलर का मेज़रमेंट मैंने इसमें नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आप लोगों को कॉलर का मेज़रमेंट और ड्रेस का अच्छे से पूरा हमें ट्यूटोरियल जानना हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये देखिए मैंने कॉलर अटैच कर दी है और ये दोनों आस्तीन भी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बीच में आप बटन लगाना चाहो तो बटन भी लगा सकते हो। तो ये देखिए मेरे इसका लुक कुर्ते का। अब चलिए दोस्तों मैंने प्लाजो की भी कटिंग कर ली है, अस्तर भी कटिंग कर लिया है। अब चारों पार्ट में हमें लाइनिंग को अटैच करना है और नीचे से हमें मोड़ देना है। तो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना आपके पास कपड़ा हो आप मोड़ दीजिए। और अब ये हमारा प्लाजो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हमें इसमें देखिए इलास्टिक भी डाल दिया। अब इलास्टिक के बीच में हमें एक सिलाई और लगानी है खींचते हुए। तो ये देखिए हमारा प्लाजो भी सिल करके तैयार हो गया है। 24 इंच इसकी मैंने मोरी रखी है। तो ये देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग से हमारी ये ड्रेस बन करके तैयार हुई है। ये आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत सा आया है। ये मेरी बिटिया है, बिटिया के लिए ही मैंने बनाया। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।